Hello dear student, this is Vishal sir and today I will give you some practical knowledge about folder and their related concept. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फोल्डर के बारे में कि फोल्डर क्या होता है। A folder, also called a directory, is a space used to store file and other folders on a computer. Folder help you keep your file organized and separate. A folder can contain one or more file of any type and can even store the other folders. Okay? तो आपको जैसे समझ में आया कि फोल्डर को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, और इसका काम होता है फाइल को ऑर्गेनाइज्ड करना और उनको सेपरेट करना। वी हैव, सबसे पहले मैं आपको एक फोल्डर की जो इमेज क्या होती है वो शो किए देता हूं। देखिए, इस टाइप के हमारे फोल्डर्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं फोल्डर्स। जब आप फोल्डर बनाते हो तो वो ऐसे ही सामने शो होंगे। बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, न्यू फोल्डर आता है। अगर आपने दोबारा फिर से एक फोल्डर बनाया तो उसका नेम हो जाता है ऑटोमेटिकली न्यू फोल्डर 2, इसी तरीके से न्यू फोल्डर 3, 4 एंड सो ऑन। So basically we have three operation in folder. First is create, rename and delete. मतलब फोल्डर को पहले बनाना, उसका नाम चेंज करना और उसको डिलीट करना। बेसिकली हमारे पास तीन ऑपरेशन होते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि फोल्डर की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम फोल्डर क्यों बनाएं। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जब आप फोल्डर बनाते हैं तो डेटा को अरेंज करने के लिए आप फोल्डर बनाते हैं। अगर आपके पास 5 या 6 फाइल हैं, 5 to 6 फाइल हैं, तो आपको डेटा को सर्च करना इजी होता है। लेकिन मोर देन आपके पास सपोज दैट 1000 फाइल हैं, तो उसमें अपने किसी एक पर्टिकुलर डाटा को सर्च करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम बनाते हैं फोल्डर अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको सर्च करने के लिए इजीली। ओके, उसको फाइंड करने के लिए। अब इससे होता क्या है, इससे एक तो सिंपलिसिटी आती है और आपका टाइम जो होता है वो भी सेव होता है। तो चलिए हम फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे जाएंगे एंड लेफ्ट क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। राइट क्लिक ऑन द लोकेशन जहां आप चाहते हो फोल्डर बनाना। जैसे डेस्कटॉप पे हूं अभी, मुझे फोल्डर कहां चाहिए, डेस्कटॉप पर। तो मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक एंड गो टू द न्यू कमांड एंड सिलेक्ट द फोल्डर ऑप्शन एंड लेफ्ट क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन। लेफ्ट क्लिक किया। जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया, मैंने आपको समझाया था बाय डिफॉल्ट जो नेम आएगा वो क्या आएगा, न्यू फोल्डर। देखिए मैंने यहां समझाया था आपको, न्यू फोल्डर बाय डिफॉल्ट नेम आता है। उसके बाद क्या आएगा, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3 एंड न्यू फोल्डर 4। तो यहां हमारा आ गया है न्यू फोल्डर। अगेन हम फिर से एक फोल्डर बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, गो टू द न्यू कमांड एंड फोल्डर। ये देखिए बाय डिफॉल्ट नेम क्या आ गया इसका, अगेन न्यू फोल्डर 2। अगर आप कुछ नाम नहीं देते हैं फोल्डर का तो ये सीक्वेंस में ऐसे ही चलता जाएगा। फर्स्ट इज न्यू फोल्डर, सेकंड इज न्यू फोल्डर 2। यहां मैं अरेंज किए देता हूं फोल्डर्स को, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर 2। एक फोल्डर और बनाते हैं हम यहाँ पर, राइट क्लिक किया, न्यू एंड फोल्डर। देखिए न्यू फोल्डर 3। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू एंड फोल्डर, ये आपका बन गया न्यू फोल्डर। अब आपके पास
4 फोल्डर आ गए हैं जिनके नाम क्या है, न्यू, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3, न्यू फोल्डर। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, अपने फोल्डर बना सकते हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको कि हमें नीड क्या है इसकी। ओके, हम फोल्डर क्यों बनाएं। देखिए, अगर आपके पास 5 या 6 फाइलें हैं, कुछ ही फाइलें हैं, तो आपको फोल्डर की नीड नहीं होती है। लेकिन मोर देन 1000 फाइल हैं या बहुत सारी फाइल हैं, तो फोल्डर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है अपने फाइल को अरेंज करने की। जैसे आपके पास फाइल से इन द सेंस, फाइल में आपके वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, एंड फाइल्स भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ 4 फोल्डर बनाए हैं, अब हम सीखते हैं इनका रीनेम करना, इनको चेंज करना, नाम चेंज करना। ओके, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपने एक फोल्डर का नाम चेंज किए देता हूँ। इसका नाम मैंने किया चेंज करके। चेंज करने के लिए पहले आप समझ लीजिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है उसी फोल्डर के ऊपर जिसका आपको नाम चेंज करना है। उसके बाद कहाँ जाना है, रीनेम कमांड पर। ये देखिए, फिर से देख लीजिए, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर एंड गो टू द रीनेम कमांड। ये देखिए, अब जस्ट टाइप द नेम। मैंने नेम दिया सॉन्ग्स, प्रेस एंटर। अब देखिए, ये जो मेरा फोल्डर है इसका नाम क्या हो गया है, सॉन्ग्स। मींस दैट मैं अपने सारे सॉन्ग्स इस फोल्डर में रख सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। इसी तरह से अब हम सेकंड फोल्डर में आएंगे, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, वीडियो। ये एक मैंने वीडियो नाम का फोल्डर बनाया एंड प्रेस एंटर की। अगेन थर्ड फोल्डर के ऊपर चलते हैं, राइट क्लिक किया, गो टू द रीनेम कमांड, इमेज। ये मैंने इमेज नाम का एक फोल्डर बना लिया जिसमें मैं अपनी सारी इमेज कंटेन कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हमने 4 फोल्डर यहां बनाए हैं, उनको फिर रीनेम किया। एक का नाम हमने दिया सॉन्ग्स, वीडियो, इमेज एंड फाइल। ओके, आप यहां देख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे थोड़ा सेपरेशन आ गया। अब जो भी सॉन्ग्स की फाइल होगी, मान लीजिए मेरे पास 500 सॉन्ग्स हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने अलग से एक फोल्डर यहाँ क्रिएट किया है सॉन्ग्स नाम का। तो अब जब भी मुझे सॉन्ग्स की नीड होगी, तो मुझे यहाँ वहां सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे कहाँ जाऊंगा, सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर मैं अपने सारे सॉन्ग्स सर्च कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मेरे वीडियो सभी वीडियो फोल्डर के अंदर हैं, तो मुझे सीधे अब कहाँ जाना पड़ेगा, वीडियो फोल्डर के अंदर। इसको ओपन करूंगा और इसमें सर्च करूंगा। इसी तरह से इमेज है, सारी इमेज अगर मेरी इमेज नाम के फोल्डर में है इसके अंदर, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, डायरेक्टली इमेज नाम के फोल्डर में, और मैं इसमें आराम से सर्च कर सकता हूँ। और जो अदर्स फाइल्स हैं वो मैं अपनी कहाँ सर्च करूंगा, इस फाइल्स नाम के फोल्डर में। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज और सेपरेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेपरेशन ऐसा नहीं कि केवल यहां तक ही है, सेपरेशन इससे आगे भी हो सकता है। सपोज दैट मेरे सभी सॉन्ग्स यहाँ हैं, ओके, लेकिन फोल्डर के अंदर फोल्डर अब हम थोड़ा बनाना सीखते हैं। डबल क्लिक किया, अब देखिए मैं इस फोल्डर में आ गया हूं। राइट क्लिक किया, अगेन न्यू एंड फोल्डर। चलिए, अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं।
ये हम कहाँ है, सॉन्ग्स में है ना। डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसका रीनेम किए देता हूँ, ओल्ड सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स के अंदर भी हमने थोड़ा सेपरेशन किया और एक अलग फोल्डर बना लिया ओल्ड सॉन्ग नाम से, और एक बनाते हैं हम न्यू सॉन्ग्स। ओके, अब एक फोल्डर हम और बनाएंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ से भी फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस पे लेफ्ट पे क्लिक किया, न्यू फोल्डर, एंड ये आपके सामने न्यू फोल्डर आ गया 2020। मीन्स दैट अब इस फोल्डर के अंदर जो हमने सॉन्ग्स नाम का एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर 3 फोल्डर हमने और बनाए हैं। मतलब सेपरेशन और ज्यादा हो गया है, थोड़ा इजीली और ज्यादा हो जाएगा। जैसे सॉन्ग्स के अंदर भी हमने इसको क्या किया है, इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे ओल्ड सॉन्ग्स जो भी होंगे वो मैं कहाँ सर्च करूंगा, अपने ओल्ड सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर। इसी तरह न्यू सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर, और 2020 के जितने भी सॉन्ग्स होंगे वो मैं कहाँ सर्च कर सकता हूँ, 2020 में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सिंपलिसिटी आ जाती है बहुत ज्यादा। आप अपने डेटा को इजीली सर्च भी कर सकते हो, उसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, और अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वी हैव 3 ऑपरेशन इन फोल्डर। फर्स्ट इज क्रिएट। जब हमने ये फोल्डर बनाया था, आप फिर से देख सकते हैं, राइट क्लिक किया, क्रिएट करने के लिए, फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक ऑन द लोकेशन एंड गो टू द न्यू कमांड एंड फोल्डर ऑप्शन। ओके, उसके बाद सेकंड ऑपरेशन था हमारा रीनेम। ठीक है, डायरेक्ट रीनेम भी हो सकता है यहाँ से, लेकिन अगर आप किसी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहो तो रीनेम भी किया जा सकता है। कहाँ जाना है, राइट क्लिक किया फोल्डर पर, ये देख सकते हैं, राइट क्लिक, रीनेम, और जो भी आप इसमें नाम देना चाह सकते हैं, XYZ भी दिया जा सकता है, XYZ। ओके, अब सपोज दैट ये 2 ऑपरेशन आपके यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, फोल्डर को बनाना मतलब क्रिएट करना, और फोल्डर का रीनेम करना यानी उसका नाम चेंज करना। ठीक है, अगर आपको ये फील होता है कि ये फोल्डर हमारे किसी काम का नहीं है, जैसे मुझे यहाँ फील हो रहा है ये XYZ नाम का जो मैंने फोल्डर बनाया है ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए अगेन राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, राइट क्लिक किया एंड गो टू द डिलीट कमांड, डिलीट किया, ये देखिए डिलीट हो गया। ओके, चलिए एक बार और देख लेते हैं। इसी तरीके से फाइल नाम का ये फोल्डर है, मेरे को इसकी कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। राइट क्लिक किया एंड डिलीट कमांड पे गए एंड लेफ्ट क्लिक किया, ये देखिए डिलीट हो गया। ओके, डिलीट करने का एक मेथड और भी है। आप जस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड के अंदर होती है डिलीट की, उसको जस्ट प्रेस कीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक फोल्डर का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।